चाहे ये संकट भद्रकाल के कारण आया हो अथवा नहीं, भले ही तुम हमारा साथ दो अथवा ना दो बेटा, हम इस संकट को, हम इस नगर को, उस नर्तकी को संकट में छोड़कर श्राप मुक्त किए बिना नहीं जाएंगे। विक्रम, दूसरों का भला करने का साहस, ये आत्मबल तुझे मेरी सुनाई कहानियों से मिल रहा है ना? चल, मैं भी इस निर्णय में तेरे साथ हूं। कर भला तो हो भला। चल तो चलो बेताल, इससे पहले कि भद्रकाल कुछ करे, हमें उस स्थान की मिट्टी मिलानी होगी जहां पक्षी स्नान करते हैं। शीघ्र चलो। चलो। महामाया, जीवन में भले लोगों से अधिक भयानक और कुछ भी नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये भले लोग भलाई करते करते स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। फिर चाहे वो भगवान बने या ना बने, किंतु परोपकार करने के चक्कर में अपने जीवन को अवश्य कष्ट में डाल देते हैं। अब इन दोनों भले विक्रम और बेताल को ही देख लो। ये जानते हुए कि भलाई और बुराई की लड़ाई में जीत अवश्य बुराई की ही होनी है, फिर भी। पर भद्रकाल, हमने तो सुना है कि जीत सदा भलाई की होती है। मैं सांसारिक बुराई की बात नहीं कर रहा हूं महामाया। मैं बात कर रहा हूं उस बुराई की जिसे भद्रकाल जन्म देता है। फिर चाहे कोई भी भलाई हो, कोई भी, किंतु भद्रकाल की बुराई का सामना नहीं कर सकती। और इसका प्रमाण अभी आपको मिल जाएगा। ये गौरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यही की मिट्टी चाहिए। गरुड़राज आप? राजन,
मैं इस मिट्टी का रखवाला हूं। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है। आप इसे यहां से नहीं ले जा सकते। ये मिट्टी हमें धर्म के कार्य के लिए चाहिए। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है, उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। राजन, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी आंखों की दृष्टि? क्यों? राजन, मैं एक गरुड़ हूं। जितनी मेरी आंखों की दृष्टि होगी उतना ही दूर मैं देख सकता हूं। इसलिए यदि आपको ये पवित्र मिट्टी चाहिए तो आपको मुझे अपनी आंखों की दृष्टि देनी ही होगी। यही इस मिट्टी का मूल्य है। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, हम देंगे आपको अपनी आंखों की दृष्टि। किंतु हमारी एक प्रार्थना है। हम जिस कार्य के लिए मिट्टी ले जाना चाह रहे हैं, पहले वो कार्य हमें पूर्ण कर लेने दीजिए, फिर हम आपको अपनी आंखों की दृष्टि देंगे। ठीक है राजन, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको संध्या काल तक का समय देता हूं, परंतु स्मरण रहे, यदि सूर्य डूबने तक भी आप मेरे पास नहीं आए तो मैं स्वयं आपकी आंखों की दृष्टि छीन लूंगा। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए देवी, आप शीघ्र ही श्राप मुक्त हो जाएंगे। राजन, आप जैसा परोपकारी राजा मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। जो स्वयं से ज्यादा दूसरों की चिंता करता हूं। देवी, देखा तो आपने मेरे जैसा बेताल भी नहीं होगा। देवी, जैसा उस अघोरी ने कहा था, हमने पवित्र मिट्टी से घड़े का निर्माण कर लिया है। अब बस शीघ्र इसमें जल भरकर गांव में मिट्टी बन गए लोगों पर छिड़कना होगा, जिससे वो सब श्राप मुक्त हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है राजन? चल जल ढूंढते हैं। राजन, गांव की पूर्व दिशा में एक कुंड है, वहां आपको जल अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, आप यहीं हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम जल भरकर अभी आते हैं। चलो बेताल। अरे विक्रम, संभल के, गीली मिट्टी का घड़ा है विक्रम। इस घड़े के लिए हमने अपना यौवन दिया है बेताल, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घड़े को हम कुछ नहीं होने देंगे। चल विक्रम। विक्रम, इसमें से जल गिर रहा है, लगता है घड़े में छिद्र हो गया है। ये कैसे संभव है? हमने तो उस घड़े पर
कहीं से भी कोई दबाव नहीं आने दिया। राजन वो छोड़ और ये सोच कि हमारा कार्य कैसे होगा। घड़ा कच्ची मिट्टी का है, बहते हुए जल को नहीं रोका गया तो टूट जाएगा। बेताल, क्या तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है इसे रोकने का? विक्रम, मेरे पास क्या मार्ग होगा? मैं तो बेताल हूँ, पेड़ों से उल्टा लटकना जानता हूँ, घड़े में तो घुस के बैठ नहीं सकता ना। क्या कहा तुमने? तुम नहीं नहीं विक्रम, अब ये मत कहना कि मैं घड़े के अंदर जाके बैठ जाऊं। तुम बेताल हो बेताल। तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बेताल, भद्रकाल के कारण इस संकट को रोकने का अब केवल यही एकमात्र मार्ग है। तुम्हें ये करना ही होगा बेताल। हाँ ठीक है विक्रम, तो अगर लोगों की भलाई के लिए अपने यौवन को त्याग सकता है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब शीघ्र ही इस पवित्र जल को यहां मिट्टी बन गए लोगों पर छिड़कना होगा, उन्हें जीवित करना होगा। हाँ विक्रम। राजन, राजन मुझे कहाँ छोड़कर चले गए और उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ये कैसे संभव है? उस पवित्र घड़े का जल पड़ते ही ये दो स्त्रियां चुड़ैल कैसे बन गई? राजन, हम जो थे वही है। अरे विक्रम, विक्रम! देखो तुम जो भी हो, वो घड़ा हमें दे दो। इसके जल से हमें देवी कुमुदी को श्राप मुक्त करना है। विक्रमादित्य, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवी कुमुदी, आप इस रूप में? अब भी नहीं समझे तुम भोले विक्रमादित्य? मुझे कोई श्राप नहीं। मैंने ये सारा षड्यंत्र उस भद्रकाल के कहने पर रचा था, ताकि मैं इस बेताल को इस घड़े में अपना बंदी बनाकर रख सकूं। जाओ, ले जाओ इस बेताल को यहां से। रुको, बेताल! बेताल मित्र, उस घड़े से निकलने का प्रयत्न करो मित्र। अरे मैं प्रयास तो कर रहा हूं विक्रम, पर निकल नहीं पा रहा हूं। अरे तू कहां है विक्रम? जल्दी आके बचा मुझे। हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे मित्र। ले जाओ इस बेताल को यहाँ से। रुको, बेताल! बेताल! छोड़ दो, बेताल! विक्रमादित्य, अब तुम्हारी आयु हो चुकी है। तुम अब युवा नहीं रहे, तुम अब
वृद्ध हो चुके हो विक्रमादित्य। तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते तुम। हमारी भलाई का इतना बुरा फल। अरे विक्रम, अब ये माथे पर बल डालने से कुछ नहीं होगा। ये तो तुम्हारे परोपकार है कि मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूं। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हमें अपनी इस भूल को सुधारना ही होगा। बेताल, पहले यौवन गया, फिर बल गया। अरे विक्रम, अब तो तेरे हाथ से बेताल भी गया। यही तो मैं चाहता था। एक बार बस बेताल घड़े में प्रवेश कर ले, बस। किंतु भद्रकाल, हमें तुम्हारी ये व्यूह रचना कुछ समझ नहीं आई। जिस बेताल को तुम स्वयं बंदी बना सकते थे, उसके लिए इतना बड़ा व्यूह रचने की क्या आवश्यकता थी? महामाया, यदि मैं बेताल को बंदी बनाता तो वो किसी भी तरह से स्वयं को मुक्त कर ही लेता। किंतु इस संसार में कोई भी प्रेत कच्ची मिट्टी के घड़े में बंदी बन गया तो फिर वो स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएगा। तो केवल इसलिए तुमने इस कच्ची मिट्टी के घड़े को विक्रम के द्वारा बनवाया? यदि ये घड़ा बेताल को कोई और बना के देता या उसे ये घड़ा कहीं पड़ा हुआ मिलता, नहीं, उसे संदेह हो जाता, वो उस घड़े में कदापि प्रवेश नहीं करता। किंतु ये घड़ा तो बेताल के परम मित्र विक्रमादित्य ने बनाया है, उस पर वो संदेह कैसे कर सकता था? आज ये बेताल हमारी पूरी तरह से पकड़ में आया है। अब देखना कैसे इस घड़े में ये प्रेत राख में बदलता है। बेताल, साहस मत छोड़ना मित्र। अरे विक्रम, तेरी बार बार की सहानुभूति से कुछ नहीं होने वाला। भीतर आ, मेरी सहायता कर। भीतर आएगा तो तुझे पता चलेगी मेरी पीड़ा। बेताल, अरे विक्रम, तू मुझे सुन पा रहा है ना? बेताल, अरे तेरी वाणी को क्या हुआ? बेताल, व्यक्ति इस लोक में अकेला ही आता है और परलोक में अकेला ही जाता है। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अरे मैं कहाँ हूँ? शमशान में। मैं तुम्हें इस चीता की अग्नि में जलाकर भस्म करने वाली हूँ। अरे चुड़ैल देवी, मेरी बात सुन। अरे मरने से पहले मरने वाली की अंतिम इच्छा तो पूछ ले। बेताल, तुम कौन सा पहली बार मर रहे हो? मृत्यु तो तुम्हारी पहले भी हो चुकी है, किंतु अब तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अरे विक्रम! ये विक्रम ने अच्छा नहीं किया। अपनी यौवन के बिना उन पिशाचनियों का सामना कैसे करेगा?